नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे एडिटर कौशलेंद्र परासर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुमित जी, वक्त अमेंडमेंट बिल और जो आरक्षण SC/ST की बात हो रही है, विपक्ष लगातार राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, लगातार आपके नेतृत्व पर, आपके नेता पर सवाल उठा रहा है कि देश को विभाजन कराने के लिए इस तरह के कानून को लाया जा रहा है। क्या कहिएगा इसमें? देखिए, जो लोग मुगलों की गोद में बैठ करके खेलना जानते हो, जिन लोगों ने देश पर हजारों जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए, चाहे वो गुलामों का आक्रमण हो, चाहे खिलजियों का आक्रमण हो, चाहे अफगानों का आक्रमण हो, तो इन सभी आक्रमणों के बाद देश पर कुछ लोग ऐसे चाहिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो दिखने में स्वदेशी हो, परंतु उनकी मूल प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं आक्रांताओं से मैच करती हो। तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और लेकिन ये लोग, आप लोग उलझते जा रहे हैं क्या? कल 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, SC/ST के सांसद जो थे, कहीं आप लोग राजनीतिक रूप से उलझते तो नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करना और उनकी आंखों में जो सपने हैं ना, उनको पूरा करना। अगर कोई व्यक्ति इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। समस्या क्या है? समस्या ये है कि दक्षिण भारत में SC/ST का, OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया गया। इस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी किस मुंह से किसी भी व्यक्ति के लिए बात कर सकते हैं? काशी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे थे, महादेव की नगरी में रहने वाले लोगों को। लेकिन विपक्ष का कहना है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल का, कि चंद मनुवादी लोगों के कब्जे में पूरा देश को आप लोग लाना चाह रहे हैं। बीजेपी का जो नेतृत्व है वो देना चाहता है चंद मनुवादियों के नेतृत्व में। देखिए, एक कहावत है ना, लिख लोढ़ा पत्थर। तो लालू जी के सुपुत्र लिख लोढ़ा पत्थर है, अर्थात अंगूठा छाप है, 9वीं फेल है। 9वीं फेल व्यक्ति 9वीं अनुसूची के विषय में बात नहीं कर सकता है। 9वीं अनुसूची के विषय में बात वो करेगा जो कम से कम 9वीं पास तो हो। लेकिन इसके अलावा भी समझना है कि एक राज्य में, एक परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री, उसके बाद भी बेटा निरक्षर। तो बेटा निरक्षर है, अर्थात ये दिखाता है कि जो व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उदासीन है और बाकी परिवार के लोगों के पास किस प्रकार की लूट की डिग्री है, वो भी कहीं ना कहीं जानने की आवश्यकता है। लेकिन आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, लालू पर चले जाते हैं, लालू के काल पर चले जाते हैं। आज आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि 2005 के पहले का शासन आजाद दिला रहा है। क्या आप लोगों में JDU और सरकार में कहीं दूरी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में? क्या देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जानना है, अब 90 का दशक का वो दौर किसी के साथ अकल्पनीय है, अतुलनीय है। अगर इस 90 का दशक का वो दौर होता तो शायद हम और आप बैठ करके इस पर मंथन नहीं कर रहे होते। आप देखेंगे कि अपहरण इंडस्ट्री किसके समय में फलीभूत हुआ, माफिया तंत्र किसके समय में फलीभूत हुआ, अपराधी नरसंहारों की जो अनंत असंख्य कहानियां किसके समय में हुई, 300 से ज्यादा नरसंहार और 600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु। इस प्रकार से लगातार ये अनंत असंख्य तो सिर्फ डाटा है ना। यहां तक कि मोटरसाइकिल चोरी होने का और गाड़ियों के चोरी होने का नेगोशिएशन कहाँ होता था? मुख्यमंत्री के आवास पे होता था। तो इस पर भी तो मनुवादियों के हाथ में देश देना चाहते हैं। सीधा सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का आपसे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के बातों पे एक कहावत है ना कि ये मूर्खों की मंडली है। मूर्खों की मंडली पे क्या बोलना? ये मूर्खों की जमात है। ये बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया की फैक्ट्री है। नशे में ये लोग प्रश्न करते हैं।